सूख गया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सागर, जहाजों को नहीं मिला आगे का रास्ता। कजाकिस्तान और उत्तरी उज़्बेकिस्तान के बीच मौजूद अरल सागर किस हद तक सूख चुका है, वो हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी की राडार सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सागर यानी अरल सागर का बीते 50 साल में 90% हिस्सा सूख चुका है। एक वो भी दौर था जब 1534 आइलैंड वाले इस सागर को आइलैंड्स का सागर कहा जाता था। ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण आपदाओं में से एक है। 1997 में सूखने के चलते अरल सागर 4 लेक में बंट गया था, जिसे उत्तरी अरल सागर, पूर्व बेसिन, पश्चिम बेसिन और सबसे बड़े हिस्से दक्षिणी अरल सागर के नाम दिया गया। 2009 तक सागर का दक्षिण पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से सूख में गया और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा पतली पट्टी में तब्दील हो गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने सेंट्रल एशिया के नेताओं के साथ अरल सागर के इलाके का दौरा किया और इस परेशानी से निपटने के लिए प्रयास शुरू करने की अपील की। सागर के सूखने का असर। सागर के सूखने से सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ की समृद्ध मछली उद्योग को हुआ। मछली उद्योग पूरी तरह से खत्म हो गया, जिसके चलते बेरोजगारी और आर्थिक मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। पानी सूखने के चलते प्रदूषण बढ़ा है और अरल सागर के इलाके में रह रहे लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। मौसम पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा है। गर्मी हो या सर्दी, दोनों ही कहर बरपा रही है। क्यों आई सूखने की नौबत? इस सागर के सूखने की शुरुआत सोवियत संघ की एक योजना के चलते हुई। 1960 में सोवियत संघ के सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए नदियों का बहाव मोड़ा गया था, जिसके बाद से ही इस सागर के सूखने का सिलसिला जारी है। सागर को सूखने से बचाने और उसके हिस्से उत्तरी अरल सागर को भरने के लिए कजाकिस्तान का डैम प्रोजेक्ट 2005 में पूरा हो गया था, जिसके बाद 2008 में सागर में पानी का स्तर 2003 की तुलना में 12 मीटर तक बढ़ा था। हालांकि इन सब के बावजूद सागर की स्थिति को ज्यादा सुधारा नहीं जा सका। 1960 के दशक में सोवियत संघ ने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के शुष्क मैदानों पर एक प्रमुख जल मोड़ परियोजना शुरू की। क्षेत्र की 2 प्रमुख नदियां, जो दूर दराज के पहाड़ों में बर्फ के पिघलने और वर्षा से पोषित होती थीं, का उपयोग रेगिस्तान को कपास और अन्य फसलों के लिए खेतों में बदलने के लिए किया जाता था। परियोजना से पहले सीर दरिया और अमूर दरिया नदियां पहाड़ों से बहती थीं, काइजल कुम रेगिस्तान के माध्यम से उत्तर पश्चिम में कटती थी और अंत में बेसिन के सबसे निचले हिस्से में एक साथ एकत्रित हो जाती थी। उन्होंने जो झील बनाए, अरल सागर, वह कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी। हालांकि सिंचाई ने रेगिस्तान को खुशहाल बना दिया, लेकिन इसने अरल सागर को तबाह कर दिया। नासा के टेरा उपग्रह पर मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर मोडस से छवियों की यह श्रृंखला परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करती है। 2000 में श्रृंखला की शुरुआत में झील पहले से ही 1960 की सीमा पीली रेखा का एक अंश थी। उत्तरी अरल सागर, जिसे कभी कभी छोटा अरल सागर भी कहा जाता है, दक्षिण बड़े अरल सागर से अलग हो गया था। दक्षिण अरल सागर पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित हो गया था, जो दोनों छोर पर मजबूती से जुड़ा हुआ था। 2001 तक दक्षिणी संपर्क टूट गया था और उथला पूर्वी भाग अगले कई वर्षों में तेजी से पीछे हट गया। विशेष रूप से दक्षिण अरल सागर के पूर्वी हिस्से में बड़े पैमाने पर वापसी 2005 और 2009 के बीच हुई, जब सूखा सीमित हो गया और फिर अमूर दरिया का प्रवाह बंद हो गया। 2009 और 2018 के बीच बारी बारी से सूखे और गीले वर्षों में जल स्तर में सालाना उतार चढ़ाव आया। 2014 में दक्षिण अरल सागर का पूर्वी लोब पूरी तरह से गायब हो गया। 2018 की गर्मियों में जल स्तर उतना कम नहीं था जितना हो सकता था, वसंत ऋतु में मौसमी बर्फबारी के दौर के बाद। जैसे ही अरल सागर सूख गया, मत्स्य पालन और उन पर निर्भर समुदाय नष्ट हो गए। तेजी से बढ़ता खारा पानी उर्वरकों और कीटनाशकों से प्रदूषित हो गया। खुली झील के तल से उड़ती धूल कृषि रसायनों से दूषित होकर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गई। नमकीन धूल झील के तल से उड़कर खेतों में जमा हो गई, जिससे मिट्टी खराब हो गई। फसलों को बड़ी मात्रा में नदी के पानी से बहाना पड़ा। पानी के इतने बड़े भंडार के मध्यम प्रभाव के खत्म होने से सर्दियां अधिक ठंडी और गर्मियां अधिक गर्म और शुष्क हो गईं। झील के कुछ हिस्से को बचाने के आखिरी प्रयास में कजाकिस्तान ने अरल सागर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच एक बांध बनाया। 2005 में तैयार हुआ कोकरल तटबंध और बांध 2 जल निकायों को अलग करता है और उत्तरी अरल से निचली ऊंचाई वाले दक्षिण अरल में प्रवाह को रोकता है। बांध ने उत्तरी अराल में मत्स्य पालन को फिर से बढ़ावा दिया है, भले ही दक्षिण अराल में इसका प्रवाह सीमित है। 2005 और 2006 के बीच
उत्तरी अरल में जल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और शेष समयावधि में बहुत कम वृद्धि दिखाई दे रही है। पानी के रंग में अंतर तलछट और पानी की गहराई में बदलाव के कारण होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।